कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस रहते हैं। आपने जैसे कल भी बताया था कि संदेह होता है तो ऑप्शंस होते हैं, तो सारे तो सही नहीं होते होंगे, एक सत्य की ओर जाएगा, एक सही होगा, बाकी रॉन्ग होंगे। तो इसका चुनाव हम कैसे करें? और आपने एक और बात कही थी कि जब कर्ता बदल जाएगा तो उसका सारे कर्म बदल जाएंगे, इसका मतलब सारे चुनाव बदल जाएंगे उसके। तो क्या कर्ता जल्दी से बदल सकता है या उसको एक समय लगता है? सही चुनाव कर कर के बदलता है वो। क्योंकि हम लोग अभी जैसे मैं भी देखती हूँ कि कई बार मेरे चुनाव सही होते हैं, कई बार ऑप्शंस आते हैं, मुझे चुनना भी है बट नहीं चुन पाती हूँ। तो कैसे? जितनी बार गलत चुनाव करेंगी उतनी बार सही चुनाव लेने की अपनी शक्ति भी कम कर देंगी। एक गलत चुनाव आगामी समय में सही चुनाव करने की आपकी काबिलियत को भी कम कर देता है, और एक सही चुनाव और ज़्यादा सही चुनाव करने की आपकी शक्ति बढ़ा देता है। मैंने महसूस किया है, और फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि नहीं कर पाते, जैसे नहीं करते, कर पाते नहीं, नहीं चुनते, नहीं चुनते। सबसे पहले तो जहाँ विकल्प है उसको मानिए कि विकल्प है। जब आप कहते हैं कि नहीं कर पाते और जब आप कहते हैं नहीं करते, तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया वक्तव्यों में। जब आपने कह दिया नहीं कर पाते तो आपने कह दिया निर्विकल्प है, करें क्या, हमारे बस में नहीं है। और जब आप मानते हैं कि हम नहीं करते तो आपने माना कि कर सकते थे पर किया नहीं, विकल्प था पर हमने गलत विकल्प चुना। सबसे पहले तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी शुरू करिए कि आपने बिल्कुल, किस्सा याद आ गया, मैं बहुत छोटा था, चौथी पांचवी में रहा हूँगा, मैं होमवर्क करके नहीं लाया था, तो मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझसे पूछा यू डिड नॉट डू इट और यू कुड नॉट डू इट। और वो सवाल मेरे साथ बहुत बहुत समय तक रहा, और मैं बहुत छोटा था, चौथी में रहा हूँगा, कि ज़्यादा बड़ा दोष क्या है, डिड नॉट डू इट या कुड नॉट डू इट। आप बताइए, क्योंकि कुड नॉट डू इट में अहंकार को बुरा लगता है कि हम क्या इतने कमजोर हैं कि कर नहीं पाए, क्लास के टॉपर है और हम इतने बुद्धू हैं कि हम कहते हैं कि आई कुड नॉट डू इट। क्योंकि कुड नॉट डू इट में ऐसा लगता है जैसे कह रहे हो कि हमें दम नहीं था कर पाने का, हम विवश हो गए, नहीं कर पाए। तो अहंकार चाहता है कहना आई कुड नॉट डू इट, लेकिन सच्चाई क्या है, आई डिड नॉट डू इट। तो मनन करते करते धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मूलतः यही दो रास्ते होते हैं, चौराहा भी नहीं होता, दो राह होता है। एक राह होती है जिस पर आप कह देते हैं मैं तो मजबूर हूं, आई कुड नॉट, और दूसरी राह होती है जिसमें आप कहते हो मजबूर नहीं हूं। ये शैतानी है मेरी, मैं मजबूर नहीं था, मैंने करा, चुन के करा। मगरूर था, मजबूर नहीं। अध्यात्म आपके लिए शुरू ही नहीं होगा जब तक आप डिड नॉट डू इट की भाषा में बात नहीं करेंगे। डिड नॉट नहीं कह रहे तो आप कुड नॉट कहते जाएंगे। कुड नॉट का तो मतलब होगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सबसे पहले जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि हाँ, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है दुखद,
वो मेरा चुनाव है, मैंने चुना है दुख को। मेरी ही करतूत है, मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मायावी हूं। न विवश हूं न विकल हूं, मैं चतुर चपल हूं। पर ये हम मानते नहीं। हम तो ये दिखाना चाहते हैं हम तो भोले हैं, दुनिया आके हमें लूट गई है। और जब लोग आते हैं बात करने एमटीएम वगैरह में, तो शुरुआत हमेशा 5-10 मिनट ऐसे ही होती है, मैं तो भोला हूं, दुनिया आके लूट गई। और अंत इस पर होता है कि भोले इत्यादि कुछ नहीं हो, तुम कुछ ज्यादा ही होशियार हो। दुनिया को तो बुद्धू बना ही रहे हो, मुझे ही बुद्धू बनाने आ गए। सब तुम्हारी करतूतें हैं, सब जानबूझ के कर रहे हो, और दोष भी दूसरों को देना चाहते हो। गरीब की मजबूरी का मजाक न बनाए जनापना। न गरीब हो न मजबूर हो, और जहां पना तो तुम छोड़ दो कि मुझे मानते हो। सबसे बड़े बादशाह तो तुम ही हो। तो देखा ना, मैंने पूछा था कि आज इतने हो, और शुक्रवार को कहाँ थे, तो तुरंत क्या बोले थे, वो हम कल आ नहीं पाए, मारे यहीं से आ नहीं पाए। आ नहीं पाए या आए नहीं, चुन के आए नहीं। जैसे छोटे बच्चों को लीव एप्लीकेशन लिखनी सिखाई जाती थी, तो उसमें लिखते थे ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। अनअवॉइडेबल के आगे ब्रैकेट में अनडिस्क्राइबेबल भी लिख देते, अनमेंशनेबल भी लिख देते। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस आई कुड नॉट अटेंड स्कूल। ये अनअवॉइडेबल क्या होता है? तुम भली भांति जानते हो कि वो एप्लीकेशन क्यों लिखते थे। आज चचा आ रहे हैं मिठाई लेके, तो अनअवॉइडेबल रीजन है, स्कूल थोड़ी ही जाना है। श्रीमन, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आज मैं सेवा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अपरिहार्य कारणों से? जी, जिन्हें तर्क करना होगा कहेंगे कि देखिए कुछ कारण सही में अपरिहार्य होते हैं, कुछ कारण सही में अनअवॉइडेबल होते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा ठीक है, अनअवॉइडेबल है तो भी तुम भिड़ जाओ, क्या होगा, बुरे से बुरा मर जाओगे, अच्छी बात है। सही काम में अगर मर भी गए तो क्या हुआ? बाधा बहुत बड़ी है सही काम के रास्ते में, तो ये ना कहो कि इट्स एन अनअवॉइडेबल ऑब्स्टैकल, इट्स इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टैकल, ये मत बोलो। तुम पार करने की कोशिश तो करो, या तो पार कर लोगे या मिट जाओगे, दोनों ही स्थितियों में भला ही भला। पर दूर खड़े होकर के ये रोना तो मत रहो कि मैं क्या करूं, दुनिया बड़ी जालिम है। जब मुक्ति
के लिए छटपटाहट अनअवॉइडेबल है, तो तुमने मुक्ति के रास्ते की किसी भी बाधा को कैसे कह दिया अनअवॉइडेबल? बात समझो। या तो तुम ये कह दो कि बाधा इतनी बड़ी है कि उसको देख करके भीतर जो छटपटाहट थी वो शांत हो गई है। वो छटपटाहट कह रही है नहीं, इतनी बड़ी बाधा है तो हम ज्यादा शोर नहीं करेंगे, हम समझ रहे हैं कि बाधा इतनी बड़ी है कि मुक्ति हमें नहीं मिल सकती। कितनी भी बड़ी बाधा हो, उसको देखकर भीतर जो तड़प है मुक्ति की, क्या वो शांत हो जाती है, चुप हो जाती है? जब वो चुप नहीं हुई तो तुम रुक कैसे गए? बाधा खड़ी होगी, सीने में आग तो जल ही रही है ना, तो जाओ बाधा को लांघने की कोशिश करो, भिड़ो। मजबूरियां गिनाने वालों को तो कोई सांसारिक उपलब्धि भी नहीं मिलती, आत्मा क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? 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 फिर आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि सूक्ष्म शक्तियाँ कुछ होती है क्या, उसका मानवीय जीवन पर के ऊपर प्रभाव होता है क्या? कैसी सूक्ष्म शक्तियां? जो दिखती नहीं। वो तो नहीं दिखती। आपका खाना पच रहा है पेट में, वो दिख थोड़ी रहा है। और किसी और सूक्ष्म शक्ति की बात कर रहे हैं क्या? मतलब अनविजिबल है जो। अरे भाई, आप जो कुछ बोल रहे हो वो जिस प्रक्रिया से होके आ रहा है वो क्या विजिबल है? तो यही है सूक्ष्म शक्ति। या किसी और सूक्ष्म शक्ति की बात करनी है, भूत प्रेत इत्यादि? नहीं, मतलब कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऐसा बोल सकते। तो यहाँ पे भी जो चल रहा है और मुंह से निकल रहा है उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो ही सकता है। या किसी और शक्ति की बात करनी है? जान तो मैं रही हूं किस सूक्ष्म शक्ति की बात करना चाहते हैं। सबसे सूक्ष्म शक्ति प्राण है, सबसे सूक्ष्म शक्ति आत्मा है, बोध है। कितनी सूक्ष्म शक्ति होती है ना प्रेम की। ये है सूक्ष्म शक्तियां। और कौन सी सूक्ष्म शक्तियां होंगी? जिन्न, गंडा ताबीज, इनविजिबल वाइब्रेशन मारा है अभी मैंने आपको। शक्तिपात, इसी तरह की बातों में बड़ी रुचि है ना। प्रेम, बोध, ये तो बोरिंग। वो अंदर वाली बात बताओ ना। वो बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल, उसका क्या हिसाब था? अध्यात्म के नाम पे यही सब करना है। जल तू जलाल तू भाई भला को ढाल तू। बड़ा रूहानी लगता है, कुछ हुआ।
कहा जाए गाइडेड मेडिटेशन होगा, एक कमरे में डाल दिया जाए, वहाँ अंधेरा हो और बीच बीच में हल्की हल्की रोशनियाँ आए, सूं सूं की आवाज़ हो, झींगुर इत्यादि बोल रहे हो धीरे धीरे, तो कुछ हुआ रूहानी। ये सब बचपन में जो टीवी सीरियल देखे थे दूरदर्शन वाले, उनका नतीजा है। गंभीर भी ये क्यों हुए जा रहे हैं? इनके जन्म से पहले महाभारत आती थी बी आर चोपड़ा की, उसमें समय होता था, पहिए के पीछे से आता था और उसकी आवाज़ याद है? तुम्हें नहीं याद होगी, जो थोड़े से बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें याद होगी। याद है कैसी होती थी? मैं समय हूँ। लगता था बिल्कुल अभी कब्र खोल के बोला कोई। तो ऐसे अध्यात्म का संबंध गंभीरता से जुड़ गया है कि जितने बाबा जी लोग होते हैं और इस तरह की बातें होती हैं वो ऐसे ही आती हैं, हाँ बच्चा। तुम्हारी गंभीरता हो कि उनकी सूक्ष्म शक्तियां हो, सब एक ही चीज है। चंपक नंदन पराग वाली कहानियां, नहीं पराग में कम छपती थी, नंदन में ज्यादा छपती थी। किस किसने नंदन पढ़ी है? याद है उसमें कहानियां? जो बेचारे खरीद नहीं पाते थे वो जाके 25-25 पैसे में किराए पे लेके आते थे। यही सब होता था। ज्यादा शोर कर रही थी, ऋषि ने उसको चुईया बना दिया अपनी सूक्ष्म शक्तियों का इस्तेमाल करके। चुहिया बना दिया। कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या हुआ? चुहिया 60 ग्राम की, वो थी 60 किलो की। मास का क्या हुआ? मास या तो मास रहता है, एनर्जी बनता है, और 60 किलो अगर एनर्जी बन जाएगा तो पूरा जिला उड़ जाएगा। ऋषि की कुटिया ही नहीं, वो पूरा जिला उड़ेगा। कितनी एनर्जी निकलेगी जानते हो ना? बाबा आइंस्टीन बता गए mc², इतनी एनर्जी निकलेगी। पर नहीं, सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग करके ऋषि ने अप्सरा को चुईया बना दिया। और तुमने कहा बन गई, 60 किलो 60 ग्राम रह गया। अब वही और इधर उधर गुरुजन सूक्ष्म शक्तियां बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, तो इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं वो सौदा कराए हैं सूक्ष्म शक्तियों का, वो ठीक है कि नहीं है। अब कराए तो ले आइए घर, जो भी है। किसी को किसी दिशा भेजना हो तो स्थूल शक्ति यह है कि उसको धक्का दे दो। ये कौन सी हुई शक्ति? स्थूल। इससे थोड़ी सी सूक्ष्म शक्ति ये हुई कि उसको मोटिवेट कर दो, उसके मन को संस्कारित कर दो, उसके मन पर एक मोटिव, एक प्रेरणा चढ़ा दो। ये हुई थोड़ी सी सूक्ष्म। वास्तविक सूक्ष्म शक्ति क्या है कि तुम उसकी सहायता कर दो, उसमें बोध जागृत कर दो। उसमें बोध जागृत हुआ, अब वो अपने आप सही दिशा को चल देगा। ये हुई सूक्ष्म शक्ति। स्थूल शक्ति समझते हो? धक्का दे दिया।
थोड़ी कम स्थूल शक्ति क्या हुई कि मोटिवेट कर दिया, ऐसा करो तो ये मिलेगा वो मिलेगा। और सूक्ष्म शक्ति वास्तव में क्या हुई कि उसको प्रकाश दे दिया। अब वो स्वयं ही चल देगा सही दिशा में। तो जो काम बहुत सारी ताकत लगा के होता, बहुत सारी शक्ति लगा के होता, अब वो स्वयं हो रहा है। ये है सूक्ष्म शक्ति। और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं। वो सब कुछ जो मन और इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, उसे सूक्ष्म जानो। आत्मा सूक्ष्मति सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। अध्यात्म की राह पर चलकर मन में जो शक्ति जागृत हो रही है, उसे सूक्ष्म शक्ति समझना, क्योंकि वो आत्मा से अनुप्रेरित है। लेकिन उस सूक्ष्म शक्ति के कारण ये नहीं कर पाओगे कि दीवाल के पार देखने लगोगे। लोग कहते हैं हमें बड़ी सिद्धि, हम दीवाल के पार देखते हैं। या हवा में उड़ने लगोगे, या भस्म का लड्डू बना दोगे, या निसंतान स्त्रियों को संतान दे दोगे। बाबाओं के पास और कोई सूक्ष्म शक्ति हो ना हो, ये जरूर होती है। निसंतान महिलाओं को हम संतान देंगे, एक खास आम खिला के। आत्मा सूक्ष्मतम है। आत्मा द्वारा मन को जो गति प्रदत्त की जाती है, वो सूक्ष्म गति है। आत्मा की प्रेरणा से मन जिस ताकत का अनुभव करता है, वो सूक्ष्म शक्ति है।